नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज है वेडनेसडे और आपसे वादा किया गया था कि वेडनेसडे को आपके साथ मैं उत्तराखंड की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। पॉलिटी की जो सीरीज है वो हमारी संडे वाली क्लास में कंटिन्यू रहेगी। अब मैं उत्तराखंड की सीरीज आपके साथ शुरू कर रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम में, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दोगे चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दोगे, आपके पास 40 मार्क्स की उत्तराखंड आती है। तो उत्तराखंड जितने अच्छे से हम कवर कर सकते हैं उतने अच्छे से हम कवर करेंगे। ठीक, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मजेदार टॉपिक लाता रहूं उत्तराखंड में और बहुत अच्छे से आपको उत्तराखंड में समझ में आए। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे तो मेरे को भी क्या होगा, उत्साह आएगा और मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उसे लाइक या शेयर नहीं कर रहे हैं। जब आप लाइक करेंगे वीडियो को तो यूट्यूब भी मेरे को थोड़ा सा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं उत्तराखंड की सीरीज में। पहला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड का सामान्य परिचय। तो इसको हम शुरू करते हैं राज्य गठन से, कि कैसे कैसे राज्य गठन हुआ, क्या क्या इसमें हुआ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 3 प्रमुख घटनाएं। उत्तराखंड राज्य गठन में जो 3 प्रमुख घटनाएं थी जिनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, सबसे पहले हम वो 3 घटनाएं पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य गठन में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वो 3 घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो वो है आपका सबसे पहले खटीमा कांड, दूसरा है आपका मसूरी कांड, और तीसरा है आपका रामपुर तिराहा, या इसी को आप मुजफ्फरनगर कांड कहते हैं। मुजफ्फरनगर कांड कहते हैं। इन 3 कांडों ने, इन 3 आंदोलनों या इन 3 घटनाओं ने उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन था उसकी दशा और दिशा दोनों चेंज कर दी। क्योंकि इसके बाद जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन था वो आपका नेशनल लेवल पर क्या करता है, पहचाना जाता है। इसी के बाद जो भारत सरकार होगी या उत्तर प्रदेश जो सरकार होगी उसको नींद से जागेगी। ये 3 घटनाएं क्या थी, तो सबसे पहले इन 3 घटनाओं की डेट आपको याद रखनी है। जो खटीमा कांड आपका हुआ वो 1 सितंबर 1994 को हुआ। ठीक हो गया। इसके ठीक एक दिन बाद मसूरी कांड हुआ 2 सितंबर 1994 को। ठीक, और फिर इसके ठीक 1 महीने बाद रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड होगा 2 अक्टूबर 1994 के दिन। तो क्या थी ये कांड, तो सबसे पहले आप देखते हैं खटीमा कांड में। तो खटीमा उधम सिंह नगर में है और यहां खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन की एक रैली निकल रही थी शांतिपूर्वक। जैसे ही रैली पुलिस थाने के पास पहुंचती है तो वहां पर इस पर क्या कर दी जाती हैं, गोलियां चलवा दी जाती हैं और कम से कम 7 से 8 लोग इसमें शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी खटीमा कांड के विरोध में अगले दिन मसूरी में क्या निकल रहा था, एक जुलूस निकल रहा था। ठीक है, मसूरी में भी एक जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस पर भी क्या कर दी जाती हैं, गोलियां चलवा दी जाती हैं पुलिस के द्वारा। ठीक है, और उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। इसे मसूरी कांड के नाम से आप याद रखते हैं। मसूरी कांड से आपके पास क्या है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं। वो थे कि जो मसूरी कांड था इसमें आपकी पहली बार उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 2 महिलाएं शहीद होंगी। ठीक है, पहली बार महिला शहीद होंगी। तो उन 2 महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं कि मसूरी कांड में जो 2 महिलाएं आपकी शहीद हुई थी वो थी आपकी हंसा धनाई और बेलमती चौहान। इन दोनों को आप याद रखेंगे, बेलमती चौहान। ये आपके उत्तराखंड के एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मसूरी गोलीकांड में कौन सी औरतें शहीद हुई थी। तो मसूरी गोलीकांड जो 2 सितंबर 1994 को हुआ उसमें आपकी 2 महिलाएं शहीद हुई। एक का नाम था हंसा धनाई और उस एक का नाम था आपका बेलमती चौहान। ठीक है, तो खटीमा कांड भी हो गया, उसके बाद मसूरी कांड हो गया। तो उत्तराखंड की जनता में बहुत नाराजगी फैल गई और इस टाइम जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लीड कर रही थी वो थी हमारी उत्तराखंड क्रांति दल, जिसे आप यूकेडी के नाम से जानते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोगों को ये जो राज्य मिला है बड़े बलिदानों की वजह से मिला है। इसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान है और खासकर जो पहाड़ से जो बलिदान आया है, जो पहाड़ के लोगों ने त्याग किया है इसके लिए, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है ना। तो उनमें से एक पार्टी है यूकेडी, जिसका नाम है उत्तराखंड क्रांति दल। अब ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य है कि आज की डेट पे अगर आप नॉर्मल आदमी किसी से पूछेंगे उत्तराखंड क्रांति दल इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कि क्या इस पार्टी का अस्तित्व है, तो आप ये लगा नहीं सकते कि उत्तराखंड क्रांति दल 100%, कम से कम 60 से 70% लोगों को नहीं पता होगा कि यूकेडी क्या है। जबकि इसी यूकेडी पार्टी ने बहुत बलिदान दिए हैं किसके लिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए। ठीक है,
तो जब मसूरी कांड और गोलीकांड, मसूरी कांड और खटीमा कांड हो जाएगा, तो इसी कांड के विरोध में, इन्हीं दो घटनाओं के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ये डिसाइड करती है कि 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जयंती होगी, यहां से गढ़वाल से और कुमाऊं से लोग कहां जाएंगे, दिल्ली के रामलीला मैदान में जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया। तो 1 अक्टूबर 1994 को गढ़वाल से और कुमाऊं से बसें भर भर के कहां जाएंगी, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जाएंगे। अब कुमाऊं वाले लोग तो आसानी से दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है, पर जो गढ़वाल वाले लोग थे, जो बसें यहां से जाती हैं, इनको रात 11:30 पौने 12 के करीबन रामपुर तिराहा, अगर आप कभी दिल्ली जाते हैं खतौली के आगे, तो आपको रामपुर तिराहा में एक शहीद स्मारक दिखेगा, तो उस शहीद स्मारक को जरूर देखें आप, है ना। तो उसी दिन रात को यहाँ पे जो गढ़वाल से बसें जा रही थी, वहां उन्हें रोक दिया जाता है, और उस दिन, उस रात वहां पर जो कुछ होता है वो भारत के और उत्तराखंड किसी भी राज्य की पुलिस द्वारा की गई सबसे बर्बर कार्रवाई में से एक कहा जाता है। ठीक है, अगर इस घटना को आपको पूरा देखना है तो आपकी एक पिक्चर है गढ़वाली में, वो बन रखी है, आप उसको जरूर देखें। रामपुर तिराहा कांड के ऊपर ही वो पिक्चर बनी है, शायद उसका नाम 1300 है या कुछ ऐसी पिक्चर है, वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, आप जरूर देखें। तो जब आपका 2 अक्टूबर 1994 को रात को ये सब घटनाक्रम हो जाएगा, तो अगले दिन पूरे भारत में और इवन की इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा चलती है कि पुलिस ने इतनी बर्बर कार्रवाई करी उस दिन रात को। तो इसके बाद भारत सरकार को होश आएगा, ठीक है, और इसके बाद भारत सरकार क्या करेगी, अब यहां से शुरू होता है, ये तो आपका ट्रेलर था, अब यहां से असली पिक्चर शुरू होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह प्रथम प्रधानमंत्री जिसने ये घोषणा करी कि हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाएंगे, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने यह घोषणा करी कि हम उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य का निर्माण करेंगे। मतलब अब भारत सरकार को लगने लग गया है कि हम क्या करें, हम उत्तराखंड को अलग कर दें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन याद रखना है कि किस प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करी कि हम उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बनाएंगे। तो उन प्रधानमंत्री का नाम था हरदाना हली डोडागोड़ा देवगौड़ा। कब करी, 15 अगस्त 1996 को। मतलब सिंपल सी बात है, 15 अगस्त को अगर घोषणा करी है तो लाल किले के प्राचीर से करी होगी, क्योंकि 15 अगस्त को आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं। तो लाल किले की प्राचीर से संबोधन हो गया कि हम क्या करेंगे, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है भारत में राजनीतिक स्थिति कुछ डामाडोल चलती है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर जाती है। तो इसके बाद जो हमारे पास स्थायी सरकार बनेगी वो 1999 में बनेगी। 1999 में हमारे पास एक स्थायी सरकार आएगी और आपके प्रधानमंत्री बनेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो सरकार बनेगी, ये सरकार बनेगी एनडीए की। एनडीए क्या है, अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, आप सुनते होंगे एनडीए क्या है, यूपीए क्या है। तो एनडीए और यूपीए क्या है, आपकी गठबंधन की सरकार है। इसमें एक मेन पार्टी होगी, बाद में उसके साथ छोटी छोटी पार्टियां होंगी। तो भाजपा और उसके सहयोगी दल, भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी, और उसके जो सहयोगी दल हैं, उनकी सरकार को कहा जाता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो एनडीए की सरकार बनती है। एनडीए की सरकार मतलब इसमें सबसे बड़ा दल भाजपा है और इसके जो सहयोगी दल है उनको मिलाकर जो सरकार बनी उसे एनडीए की सरकार बोलते हैं। यही आप कांग्रेस का ले लो, तो कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है उसे यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए। ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है। तो भाजपा और उसके सहयोगी दल क्या है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्लियर हो गया। तो अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी, और उनकी पहली प्रायोरिटी यही होगी, हम उत्तर प्रदेश से क्या कर दें, एक राज्य को अलग कर दें। ठीक है, अब आपको पता है जब किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य से अलग किया जाता है तो उसमें संसद आपका फैसला लेती है, उसमें संसद पूरी भूमिका, संसद ही किसी भारत में किसी भी नए राज्य का निर्माण करना होगा या किन्हीं दो राज्यों को आपस में मिलाना होगा,
या किन्हीं दो राज्यों की सीमाएं घटानी और बढ़ानी होंगी। तो ये सारा पावर किसको है? संसद को है। संसद बोले तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो भारतीय संसद है वो किससे मिलकर बनी है, तो आपको 3 बातें याद रखनी उसमें। सबसे पहले राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, तीनों जब मिलेंगे तो भारतीय संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब सरकार क्या करेगी? अब जो एनडीए सरकार होगी वो कौन सा विधेयक लाएगी? ये विधेयक आपका अभी 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। ठीक है, तो कोई भी विधेयक है, कोई भी कानून है, वो ऐसा पास नहीं होता है। सबसे पहले सरकार उस कानून को बनाती है, उसे विधेयक बोलते हैं, है ना। उसको सरकार बनाएगी, इसमें कौन कौन से क्लॉज होंगे, क्या होगा, कैसा होगा। जब सरकार उसको बना देती है, उस कानून को जब सरकार बना देती है, उस टाइम उसको विधेयक बोलते हैं। फिर सरकार उसको लेके जाती है संसद में। ठीक है, अब संसद में वो या तो लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में, किसी भी सदन में रखा जाता है। केवल धन विधेयक को छोड़कर बाकी कोई भी विधेयक आपका संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। तो सपोज वो पहले लोकसभा में गया, फिर उस लोकसभा में उस पर डिस्कशन होता है ना। सरकार इसके फायदे बताएगी, विपक्ष इसके नुकसान बताएगा। उसके बाद उस विधेयक पे चर्चा होने के बाद वोटिंग होती है। फिर वोटिंग होने के बाद उसको पास कराया जाता है। तो कोई भी विधेयक पहले लोकसभा से पास, ठीक, उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी सेम चीज होती है, पहले डिस्कशन होता है, ठीक है, वाद विवाद होता है, उसके बाद वोटिंग होती है, फिर वोटिंग के बाद उसको राज्यसभा से भी पास कर दिया जाए। तो कोई भी विधेयक लोकसभा से और राज्यसभा से पास होना चाहिए। जब दोनों जगह से पास हो गया, एट लास्ट में जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास, और अंत में इस पे भारत के राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, और तब जाके कोई विधेयक आपका अधिनियम बनता है। ठीक है, तो देखो यहां भी यही प्रोसेस होगी। तो आपकी जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो लेके आएगी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। यही आपका एग्जाम में पूछा था कि जो केंद्रीय सरकार थी वो कौन सा विधेयक लेके आई संसद में, तो उसका नाम था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। पूरा याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन मतलब रिकंस्ट्रक्शन, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, ये आपकी एनडीए सरकार लेके आई थी, भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, अब इसको बोलेगा ये लोकसभा से कब पास हुआ, ये लोकसभा से कब पास हुआ, तो आपको याद रखना है ये लोकसभा से पास हुआ 1 अगस्त 2000 को। फिर पूछेगा ये राज्यसभा से कब पास हुआ, तो ये राज्यसभा से पास हुआ आपका कब, 10 अगस्त 2000। ठीक है, अब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, हर विधेयक ऐसे पास होता है, पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, और अंत में हो जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो तब जाके कोई विधेयक, कानून या अधिनियम बनता है। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पे, तो 28 अगस्त 2000 को आपके राष्ट्रपति ने क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। और इस प्रकार 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य बनेगा आपका उत्तरांचल। जब हमारा राज्य गठन हुआ तो हमारा नाम क्या था, उत्तरांचल। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी। तो क्या प्रोसेस थी, सबसे पहले सरकार क्या लेके आई, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। बोलेगा ये लोकसभा से कब पास हुआ, तो 1 अगस्त 2000 को। बोलेगा राज्यसभा से कब पास हुआ, 10 अगस्त 2000 को। फिर बोलेगा इस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किए, हस्ताक्षर कब किए, तो 28 अगस्त 2000 को। और इस प्रकार 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य बनेगा आपका उत्तरांचल। नाम याद रखना, उत्तरांचल है इस टाइम नाम। ठीक है, तो देखो यहीं से 1-2 क्वेश्चन और बना लो आप, है ना, यहीं से 1-2 क्वेश्चन और बना लो। जैसे बोलेगा भारत के किस राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर हस्ताक्षर किए, या जब उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति का नाम था KR नारायण। कौन थे राष्ट्रपति, KR नारायण। ठीक हो गया, तो पूछेगा किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, तो वो थे KR नारायण। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन यहीं पे और तैयार कर लो कि 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य बना और इसका नाम क्या था, उत्तरांचल। तो अब यहां से क्वेश्चन बनाएगा कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया, तो 1 जनवरी 2007 को हमारा नाम उत्तराखंड हो गया। देखो
अब अगर आपकी ऐसी तैयारी होगी, ऐसे डीप जाके आप पढ़ेंगे हर चीज, तो वो कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बोला याद करने की दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि आप उसके पीछे की कहानी में नहीं जाते हैं। आप नॉर्मली कोई मूवी देखते हैं तो आप 3 घंटे वो मूवी में पूरी याद कर लेते हैं उस मूवी को। कैसे? वो इसलिए क्योंकि आपको हर स्टेप के पीछे की कहानी पता है, ठीक है। इसीलिए ये भी आपकी एक मूवी है पूरी, बस इसको शुरू से लेकर तक 1994 से 2000 तक आ गए हम, पूरी कहानी सिलसिलेवार, ठीक है। तो ये था आपका राज्य गठन, ठीक हो गया। तो 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य बन गया आपका उत्तराखंड, ठीक है। 27वां राज्य बन गया आपका उत्तराखंड, उत्तरांचल। इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया? 1 जनवरी 2007 को, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे हमारे? KR नारायणन, ठीक हो गया। चलो अब आगे आते हैं। अब देखो यहीं से क्वेश्चन बनाओ। जिस दिन हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तो हमारे राज्य के साथ मतलब 2000 में ही हमारे राज्य के साथ 2 और राज्य बने। यहां से उत्तराखंड आपको अरेंज करने के लिए देगा, बोलेगा तीनों राज्य दे देगा, बोलेगा इनको अरेंज करो गठन के हिसाब से। तो आपको वो 2 राज्य अन्य भी ध्यान रखना है। देखो देश का सबसे पहले 26वां राज्य बना आपका छत्तीसगढ़। कौन सा बना? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हमने MP से अलग किया। और कब राज्य गठन हुआ? 1 नवंबर 2000, ठीक हो गया। देश का 27वां राज्य बन गया आपका, देश का 27वां राज्य बन गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे अलग किया? UP से। गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। और हमारे बाद जो देश का 28वां राज्य बना वो बना झारखंड। तो झारखंड से किसको अलग किया हमने? किससे अलग किया? बिहार से अलग किया। और झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। लो अब अरेंज करने के लिए दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको तीनों राज्य पता है। तो सबसे पहले देश का 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को बना आपका छत्तीसगढ़, MP से हमने इसको अलग किया। देश का 27वां राज्य बना आपका उत्तराखंड, UP से अलग किया 9 नवंबर 2000 को। और देश का 28वां राज्य बना झारखंड, कहां से अलग किया? बिहार से अलग किया। कब? 15 नवंबर 2000। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो 26वां, 27वां और 28वां। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपको अरेंज करने के लिए वो देगा। वो बोलेगा मिक्सअप कर लेगा, बोलेगा सबसे पहले कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना, ये अरेंज करो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो उत्तराखंड देश का 27वां राज्य था, ठीक है। अब आ जाओ। अब देखो ये आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके लोगों से कुछ शिकायत भी थी मेरे से कि आप टाइम नहीं देते हैं या हमको बहुत छोटा दिखता है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या करिए इसका, या कुछ भी होता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। हमें समझ में नहीं आया तो मैं वहीं पे पिन कर दूंगा अपना कमेंट, ठीक हो गया। तो ये 26वां, 27वां, 28वां राज्य भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के साथ जो हमारे 2-3 और भाई बने वो कौन थे? वो ये थे, ठीक है। चलो तो देश का तो था ये 27वां राज्य, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि हिमालयी राज्यों के क्रम में हमारा नंबर क्या था। यहां से क्या पूछेगा? हिमालयी राज्यों के क्रम में हमारा नंबर क्या था। तो हिमालयी राज्यों के क्रम में, हिमालयी राज्यों के क्रम में हमारा 11वां स्थान था। हिमालयी राज्य मतलब जो हिमालय से लगते हुए राज्य हैं। ये है ना आपका, ये आपका इंडिया है, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये चले गए सिक्किम, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आ गया। तो ये पूरा हिमालय है आपका, ये पूरा हिमालय है। तो हिमालय से जितने लगते हुए राज्य हैं उन्हें बोलते हैं हिमालयी राज्य, ठीक है। तो हमारा उत्तराखंड भी यहाँ पे पड़ता है तो वो भी हिमालय से लगा हुआ है। तो टोटल भारत में 11 हिमालयी राज्य हैं और अपना नंबर कौन सा है? 11वां नंबर है, ठीक है। चल रही वीडियो, ठीक है। तो हमारा नंबर कौन सा है? 11वां नंबर है, ठीक है। तो हिमालयी राज्यों के क्रम में हमारा नंबर कौन सा हो गया? 11वां नंबर हो गया हमारा हिमालयी राज्यों के क्रम में, ठीक है। 11वां का मतलब अंतिम, ठीक है। सबसे पहला हिमालयी राज्य आपका असम था, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब GS का पढ़ाऊंगा आपको। तो हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां नंबर और राज्य देश के राज्यों के क्रम में हमारा नंबर 27वां था, ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे राज्यों का गठन। नाम भी चेंज हमने कर लिया कि 1 जनवरी 2007 को हमने अपना नाम क्या कर दिया? उत्तरांचल से उत्तराखंड। तो देखो भाई जब राज्य बन गया तो यहाँ मुख्यमंत्री भी बनेंगे, यहाँ राज्यपाल भी बनेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब भी भारत में कोई नया राज्य बनता है, जब भी भारत में क्या होता है, कोई नया राज्य बनता है तो वहां तुरंत इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कल के दिन हम कोई नया राज्य बनाते हैं, सपोज हम हरिद्वार
या ऋषिकेश को नया राज्य बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज राज्य बना और कल चुनाव हो गए। तो उस राज्य में जो नया राज्य बनेगा वहां जो सरकार बनती है वो केंद्र की ही सरकार, जो केंद्र में सरकार है वही अपने सरकार बनाती है। सपोज कल के दिन हरिद्वार नया राज्य बनता है तो वहां सरकार किसकी बनेगी? मोदी जी की सरकार, मतलब भाजपा की ही सरकार बनेगी। वहां चुनाव एकदम नहीं होते हैं। तो यहां से याद रखना है अपने प्रथम मुख्यमंत्री, अपने प्रथम सीएम याद रखने आपने। वो कौन थे आपके? नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी। अब जब मुख्यमंत्री बने हैं तो ऑब्वियस सी बात है राज्यपाल भी होगा। तो आपके जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था सुरजीत सिंह बनराला, सुरजीत सिंह बनराला। ठीक, अब मैंने बोला ये जनता ने नहीं चुने हैं, ये मुख्यमंत्री जनता ने नहीं चुने, नया यहाँ चुनाव हुए हैं। तो अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि उत्तराखंड में प्रथम इलेक्शन कब हुए, प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए, विधानसभा चुनाव कब हुए? तो उत्तराखंड में जो प्रथम विधानसभा चुनाव, डेट सहित याद रखने। मैंने बोला एकदम चुनाव नहीं होते हैं, है ना, साल 2 साल का क्या पड़ता है, गैप पड़ता है, उसके बाद चुनाव कराए जाते हैं। तो उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव आपका 14 फरवरी। देखो ये डेट तो सबको पता होगी, है ना, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को पता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, बाबू सोना वाला दिन, है ना। तो 14 फरवरी याद हो गई आपको, क्या है इस दिन? वैलेंटाइन डे। नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तो वैलेंटाइन डे तो कभी नहीं भूलने के आप, जो सिंगल लोग भी हैं, जो बाबू सोना वाले भी हैं। तो 14 फरवरी 2002 को, 14 फरवरी 2002 को हमारे यहाँ पहला इलेक्शन होगा, पहला विधानसभा चुनाव होगा। ठीक है, तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और राज्य गठन के 2 साल बाद हमारे यहाँ चुनाव होंगे। तो 14 फरवरी 2002 को हमारे यहाँ पहला चुनाव होगा और पहले चुनाव में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। ठीक है, तो ये पहली निर्वाचित सरकार बनेगी यहाँ, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बोला जब भी नया राज्य बनता है तो वहां सरकार किसकी बनती है? जो केंद्र में जिसकी सरकार है। ठीक है, तो पहले चुनाव हुए आपके 14 फरवरी 2002 को, और जो आपके मुख्यमंत्री, जो आपकी सरकार बनी वो किसकी बनी? कांग्रेस की। और यहीं से आपने याद रखना है कि यहीं से आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछेगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है ये शब्द निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे आपके नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, तो देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंपल पूछेगा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री तो नित्यानंद स्वामी हैं, इनको जनता ने नहीं चुना है ना, जनता ने वोट नहीं दिया क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए, ये डायरेक्ट अपॉइंट हुए हैं सेंटर की तरफ से। ठीक है, तो जब पूछेगा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री तो आंसर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। पर अगर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित, इलेक्टेड, निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मतलब जिनको जनता ने चुना हो वोट डाल के, ठीक है, जिस सरकार को जनता ने चुना हो, तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। ठीक हो गया, तो आज यहीं तक रखेंगे। इसके बाद अगले वेडनेसडे वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ की विधानसभा, लोकसभा सीट, यहाँ के जिले कितने हैं, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, ठीक है, किन देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, इसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो अगले वेडनेसडे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, इसे अच्छे से देखना, पूरी वीडियो देखना। ठीक है, एकदम स्किप मत किया करो, पूरी वीडियो देखा करो, ज़्यादा लंबी होती नहीं है। अपने 24 घंटे में से आप 30 मिनट या 20 मिनट अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अप्रिशिएट करें, तारीफ करें। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर भी करें, सबको फायदा मिले, क्योंकि मुफ्त एजुकेशन है। आजकल के टाइम में आपने देखा है कि शिक्षा का कितना व्यवसायीकरण हो गया है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो बच्चे स्कूल नहीं, वो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या जो आपके घर में लेडीज़ हैं ना जिनको कोचिंग जाने का टाइम नहीं मिलता, तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से वो क्या कर दें, तैयारी करें। ठीक है, तो कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, सपोर्ट करें। ठीक है, ठीक है, अब मिलते हैं संडे के दिन, पॉलिटी की क्लास रिवाइज करें। नमस्कार।